हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने कल डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं विद द करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, और आपकी भी एनर्जीज क्या कहती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट प्रॉब्ली आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन हो सकता है, किस मैनर में हो सकता है, ये सारी बातें आज के शिफ्ट में हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले आपके पर्सन की तरफ से 3D एंड 5D की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड द लवर्स। आपके पर्सन आपको एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लाइट में देख रहे हैं, मतलब एक ऐसी लाइट जहां पर सभी आपके लिए एक एडमायरर्स बने हुए हैं। आप सबकी एक अल्टीमेट विश हो। फाइन, हो सकता है यहाँ पर लिटरली आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, तो आपकी जो वर्थ है, आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो डिमांड है वो इस तरह से होगी। मे बी यू हैव गॉट मेनी सूटर्स हियर, नॉट नेसेसरीली, लेकिन ये आपको एक बहुत ही डिजायरेबल एनर्जी में देख रहे हैं, यानी कि यू आर द मोस्ट डिजायरेबल पर्सन। इवन इनके लिए भी अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है, आपके एडमायरर्स नहीं हैं, तो तब भी एक बात ऐसी होगी कि आप एक ऐसी लाइट में हो जो आप डिमांड कर सकते हो लोगों से कि अगर आप मेरे कंडीशंस के साथ मीट कर सकते हो तभी आई एम गोना गिव यू अ चांस, अदरवाइज आप मुझे भूल जाओ। तो जब आपकी इस वर्थ को आपके पर्सन समझ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आप इतने ज़्यादा डिज़ायरेबल हो, आप एक क्वीन हो, एक एम्प्रेस हो, तो ज़रूर आपके मेनी यहाँ पर सूटर्स या एडमायरर्स हो सकते हैं। एक कॉम्पिटिशन आपके पर्सन सेंस कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन इस बात को जानते हैं कि जितना ये आपसे मोहब्बत करते हैं, जितना ये आपसे प्यार करते हैं, वो प्यार हो सकता है कोई और आपको नहीं दे सकेगा। तो इस बात की तसल्ली में आपके पर्सन बैठे हुए हैं। मे बी दे हैव गॉट मेनी मोर क्वेश्चंस स्टिल। इनकी जो क्वेश्चंस की हंगर है या जो भी ये जानना चाह रहे हैं उसकी हंगर अभी तक मिटी नहीं है। दे स्टिल रियली वॉन्ट्स टू नो, और ये आपकी तरफ कोई एक एक्शन भी रखना चाहते हैं। ये एक्शन मोस्टली रिलेटेड टू कम्युनिकेशन हो सकता है, एक तरह की न्यू बिगिनिंग को लेकर हो सकता है। और हमने कल जैसे कि देख लिया था, आपके पर्सन ज़रूर एक क्यूरियोसिटी में आ रहे हैं आपके लिए। दे रियली वॉन्ट्स टू नो यू बेटर। शायद हो सकता है अभी ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी तरफ लेकर आ रहे होंगे, या बहुत कुछ ये जानना चाहते हैं आपके ऊपर। एक स्पाई की तरह इन्होंने नज़र रखी होगी, या अपने ही साथ ये एक कॉन्टेम्पलेटिंग मोड में बने हुए हैं, यानी कि ये खुद से ही बहुत सारे सवाल कर रहे हैं और उनका जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने अपने एंड से कुछ बातें इनसे जाकर कही हैं या एक क्लैरिटी रखने की ज़रूर कोशिश की है, तो ये उन सारी बातों को कलेक्टिवली सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी तरफ जस्टिस कैसे रखा जाए। आप, क्योंकि आप इतने डिजर्विंग हो, इजंट इट। आप मतलब इतनी कम या फिर लीस्ट चीज़ों में सेटल होने वाले पर्सन हो नहीं, और ये आपके पर्सन भी मानते हैं कि यू आर द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन एंड मोस्ट डिजायरेबल पर्सन। ठीक है, तो ऐसे इंसान को अगर कुछ लीस्ट में ऑफर किया जाए तो फिर ये सही नहीं रहेगा। तो शायद आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस किस मैनर में रखा जाए, कैसे रखा जाए, और क्या क्या अपने एंड पर ये चेंज कर सकते हैं, या आपकी तरफ जस्टिस लाने के लिए इन्हें क्या क्या करना होगा। क्योंकि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक की बात हो रही है। आपके पर्सन को पता है ये बहुत सारे लेवल्स पर आपकी डिज़ायर्स के साथ मीट नहीं कर पाएंगे। इन्हें या तो खुद पर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, फिर जिस तरह की करंट सिचुएशन इन्होंने आपके लिए क्रिएट की है, इस सिचुएशन को इन्हें चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं और ये आपके प्रोवाइडर होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट के हिसाब से यही आपके प्रोवाइडर हैं, यही आपके प्रोटेक्टर हैं। तो जब बारी देने की आ रही है या प्रोटेक्ट करने की आ रही है, तो ये
अपना एक बहुत ही हायर वर्जन आपकी तरफ प्रेजेंट करना चाहेंगे, आपको लीस्ट वेज में कभी ये देना नहीं चाहेंगे। यही एक साइन होता है डिवाइन मैस्कुलिन का। अगर मान लो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे दूर भागते रहते हैं या फिर आपकी तरफ वो एक कमिटमेंट या यूनियन ऑफर नहीं कर रहे होते, तो इसका मेन कारण यही है कि इनको लग रहा होता है कि समथिंग इज नॉट इनफ। जो मेरी डिवाइन फेमिनिन है वो हमेशा ज़्यादा डिजर्व करती है, और क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ लीस्ट वेज में नहीं प्रेजेंट कर सकता या ऑफर कर सकता, बिकॉज आई एम हर डिवाइन मैस्कुलिन, मुझे उनके लिए एक प्रोटेक्टर का रोल मिला है या ड्यूटी मिली है, जिसका मैं उल्लंघन नहीं कर सकता, जिसको मैं अंडरप्ले नहीं कर सकता, या फिर जिसके साथ मैं इंसाफ करना चाहता हूँ। अपनी ड्यूटी के साथ मैं पूरा इंसाफ रखना चाहता हूँ। मैं कुछ भी कम देकर उस ड्यूटी का अपमान नहीं करना चाहता, या फिर उस पद का मैं अपमान नहीं करना चाहता। तो ये आप बोले ना बोले, इनको इनके हायर सेल्फ को ऑलरेडी पता है कि ये आपके लिए कौन है, ठीक है ना। तो दैट इज द रीजन कि आपके पर्सन जब तक अपने आप को पूरी तरीके से काबिल नहीं बना लेते आपके लिए, ये आपके लिए लाइक शो अप नहीं हो सकते, आपके पास ये कोई भी ऑफर नहीं रख सकते, क्योंकि वो एक अपमानित वेज में होगा। मैंने आपको कल बता दिया था कि आप एक एम्प्रेस हो इनके लिए, और एम्प्रेस को कुछ भी लीस्ट वेज में ऑफर नहीं किया जा सकता, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो यही आपके पर्सन यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग में आने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये आपको एक जस्टिस दे सकें। इनके ही अंदर बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स की जंग चली हुई है अभी। दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, मे बी दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ कि ये आपकी तरफ कुछ सरप्राइजिंग वेज में लेकर आए, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जीज हैं। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। द स्ट्रेंथ, 7 of swords, 10 of swords, 6 of cups, page of swords, 9 of wands, 3 of cups and page of cups। हो सकता है आप इन्हें काफ़ी सारे वेज में ऑप्शंस दे रहे हो, ठीक है। अगर आप बातचीत भी कर रहे हो इनकी तरफ ले जाकर, तो वहाँ पर एक ट्रिक है आपकी। अब वो ट्रिक ट्रिगर देने को भी लेकर हो सकती है। आप जो कह रहे हो वो सीधे सीधे सटीक वेज में जाकर इन्हें नहीं बता रहे हो। आपने वहाँ पर कुछ एक ऐसा कह सकते हैं ना पजल क्रिएट किया हुआ है, जिसे आपके पर्सन ने अभी सॉल्व करना पड़ेगा। इतनी इजीली इनको समझ में नहीं आएगा। हो सकता है आप सोशली बहुत ही एक्टिव शो हो रहे होंगे, हो सकता है आपने अपने सीक्रेट एडमायरर्स के बारे में इन्हें बताया होगा, या फिर अपने पास आपके पास जितने भी ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस के बारे में आपने जिक्र किया होगा कि मेरे पास तो प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हैं, स्टिल आई एम नॉट चूजिंग देम बिकॉज आई लव यू, या फिर आई एम वेटिंग फॉर यू। इस तरह से आपने बताया होगा। आपने इस जर्नी को इसीलिए पाउज में रखा है क्योंकि आपको पता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आना है। तो ये बात जाकर आपने डायरेक्टली नहीं कही हुई, यही बात आपने एक मिस्ट्री की तरह, एक पजल की तरह जाकर इन्हें बताया है, ताकि आपके पर्सन को भी जल्दी करना पड़ेगा। जो भी ये कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ी फुर्ती दिखानी पड़ेगी, इतना लेजी एटीट्यूड ये रख नहीं सकते। और एक टेम्पररी आपने इनके साथ ब्रेकअप भी किया होगा, ठीक है ना। आपने एंडिंग वर्ड्स कहे होंगे, लेकिन वो एंडिंग वर्ड्स सिर्फ इनको ट्रिगर देने के लिए हैं, इनको इनके कंफर्ट जोन से किक आउट करने के लिए हैं, क्योंकि ये ऐसे बैठे नहीं रह सकते। अगर ये बैठे रह जाएंगे तो कोई और आपको उड़ा ले जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। तो ये बातें आपने डिवाइन फेमिनिन ने जाकर लिटरली कही होंगी, या फिर एक्शंस इस तरह से रखे हैं जहां पर सीधा सीधा आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि यू आर अ वेरी मोस्ट डिजायरेबल पर्सन। आप हर एक की चाहत हो, आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं। अगर ये कुछ नहीं करते हैं, या फिर आपकी तरफ जो भी इन्हें देना है जस्टिस के फॉर्म में अगर ये नहीं देते हैं, तो चांसेस आर देयर दे आर गोइंग टू लूज आउट यू फॉर एवर, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी हो सकती है आपकी। एक और बात जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रही हूँ, अगर आप के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है
ये करना भी अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो स्टिल यू गाइज आर डूइंग दैट। रीज़न यही है कि आपको इस जर्नी का ब्लूप्रिंट पता है, नेविगेशन पता है आपको, कि जब तक आप अपने पर्सन को ट्रिगर नहीं दोगे तब तक यहाँ पर कुछ भी रिजल्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन सारे प्रोसेसेस में आपको भी इक्वली पेन हो रहा है, तकलीफ आपको भी हो रही है, आपका भी काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। वरना क्या ही था, ये जिस तरह का भी कनेक्शन आपकी तरफ प्रेजेंट कर रहे हैं उसके साथ, उस कनेक्शन के साथ आप आराम से इस जर्नी को तय कर लेते। लेकिन वही बात है ना, कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि आप इस जर्नी को ऐसे तय नहीं कर सकते। यहाँ पर एक इंसान को वो एक लीप ऑफ फेथ लेना ही होता है। जो ब्लिसफुल वेज में कनेक्शन चल रहा होता है वहाँ पर आपको रोक लगानी ही पड़ती है, क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन है। आपकी जो अल्टीमेट मंजिल है या डेस्टिनेशन है वो यूनियन ही होना चाहिए। यूनियन के अलावा अगर कुछ भी आपको मिल रहा है, आप लोगों ने वहाँ पर सेटल नहीं होना है। तो ये आपका यहाँ पर मकसद है, ये गोल है कि किसी तरह से आप अपने पर्सन को यूनियन की तरफ पुश करें। तो शायद यही आप करने की कोशिश कर रहे हो, वरना तो ये और आप बहुत खुश थे उसी कंफर्ट जोन में, ठीक है ना, जहाँ पर कनेक्शन कहीं पर भी नहीं जा रहा था, स्टैग्नेंट था, ठीक है ना। उस तरह से अगर आप चाहते तो इस कनेक्शन को आप लेकर चलते, लेकिन वैसे चलेगा नहीं। वो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी। एक तो डिले, और आपके पर्सन ये सोचेंगे कि चलो ठीक है, जैसा भी चल रहा है ठीक है, मुझे यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यूनियन का देखा जाएगा जब कभी भी पॉसिबल होगा। तो ये जो देखा जाएगा वाली एनर्जी है ना, ये आपका टाइम ही वेस्ट करेंगी। तो अगर आपने हथियार उठाए हैं, अपना करेज आपने रखा है यहाँ पर, अपनी स्ट्रेंथ शो की है कि आप इनके बगैर भी आगे बढ़ सकते हो, तो यही आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है। यही तो चाहिए इस जर्नी की मंजिल तक पहुंचने के लिए। डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ से यही मूव चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आपके पर्सन यहाँ पर किस तरह से ट्रिगर हो सकते हैं और ये क्या एक्शन आपके लिए लेकर आ सकते हैं, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। 10 of Wands, 10 of Cups, Ace of Swords, Queen of Wands, Queen of Cups, Knight of Cups and Ace of Cups। तो एक भी कार्ड यहाँ पर कह सकते हैं ना नेगेटिव नहीं है। हर एक कार्ड यहाँ पर पॉजिटिव ही इशारा दे रहा है आप सभी के लिए। तो सबसे पहली तो ये बात है कि आपके पर्सन एक बर्डन में आ जाएंगे, और ये बर्डन आप क्रिएट कर रहे हो इनके ऊपर। हर दिन जा जाकर आप शायद इनकी तरफ कुछ ऐसा प्रेजेंट कर रहे हो कि अब इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, इनके कंधों पर वो बात आ जाती है कि भाई अब और इतना आसान नहीं है, अब यहाँ पर और कंफर्ट जोन में रहा नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ तो तय करना पड़ेगा। तो एस ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट क्लैरिटी। क्लैरिटी किस बात की? इस बात की कि आप जस्टिस चाहते हो। जब आप इतने अनकंडीशनल हो तो बदले में आप भी अनकंडीशनैलिटी ही चाहते हो। जब आपने इनको इतना कुछ दे दिया है तो बदले में आप भी इक्वल वेज में चाहोगे। तो आपको इक्वल देने के लिए इन्हें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर इक्वालिटी की बात आ रही है तो मे बी इट टॉक्स अबाउट द परमानेंट यूनियन, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जैक्टली 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स इसी बात की तरफ इशारा दे रहे हैं कि आपके पर्सन को खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर दिस परमानेंट यूनियन। और हो सकता है इनके ऊपर अब जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है तो ये अपने आप को कहीं से आज़ाद करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर यह आज़ादी थर्ड पार्टीज़ को लेकर हो सकता है, या फिर ये आज़ादी अपनी फ्रीडम को छोड़ना भी है। मतलब अगर आपके पर्सन की ऐसी मेंटालिटी रही है कि आराम से करते हैं, कुछ भी जल्दी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो जैसा चल रहा है, मैं क्यों अपना कंफर्ट जोन छोड़ूं, मैं क्यों अपनी आज़ादी को स्टेक पर लगाऊं।
कुछ डिवाइन मैस्कुलिन इसी तरह की सोच में रहते हैं, मतलब इनका बिलीफ सिस्टम ही ऐसा होता है। और एक जो बात मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि क्योंकि ये आपके प्रोटेक्टर हैं, आपके प्रोवाइडर हैं, आपको कुछ लीस्ट वेज में ऑफर नहीं करेंगे, तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। तो ये जहाँ पर भी अपनी एनर्जी को फंसा कर रख रहे थे, अपने आप को फंसा कर रख रहे थे, ये वहाँ से सब कुछ विड्रॉ करेंगे। अगर इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा, फाइनेंशियल चीज़ें कहीं और फंसा कर रखी थी और इन्होंने अपना ज़्यादातर इवन टाइम कह सकते हो, अपने असेट्स कह सकते हो, कहीं और इन्होंने फंसा कर रखा है, तो अब दिस इज़ द हाई टाइम फॉर देम कि इन्हें वो सारी चीज़ें विड्रॉ करके आपकी तरफ प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इट्स नॉट ईजी फॉर देम एज वेल, मैं वो देख रही हूँ। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस वो बर्डन इन पर लादते जाओगे तब ये उठ खड़े होंगे। तो ये आप कैसे करोगे, इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप इनको ये बर्डन देना नहीं चाहते, लेकिन यही आपकी परीक्षा है, यही आपका चैलेंज है, ये आपको करना पड़ेगा। अब आप ये किस तरह करोगे मुझे नहीं पता, क्योंकि आपके अंदर वो एक जस्टिस ओरिएंटेड पर्सनालिटी भी तो है, यानी कि आप एक एम्प्रेस हो। ठीक है, और एम्प्रेस को ज़रूर कड़े कदम भी रखने पड़ते हैं जब चीज़ें स्टैग्नेंट होती जा रही हैं, कहीं पर पहुंच नहीं रही हैं, ग्रो नहीं कर रही हैं। तो आपका काम होता है कि वहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट करें, उसे ट्रिगर दें और उसे ग्रो करें। ठीक है ना, तो आपके पर्सन का अगर ऐसा ही नेचर रहा है, इन्होंने चीज़ों को हमेशा ग्रांटेड ले रखा है, तो नाउ दिस इज़ द हाई टाइम कि आपको इन्हें वो ट्रिगर टाइम टू टाइम देना पड़ेगा, वो बोझ इन पर लादना पड़ेगा, क्योंकि यही करना है अभी, और कोई रास्ता ही नहीं है। यहाँ पर आपके पर्सन को आप कंफर्ट जोन में नहीं रख सकते, उन्हें वहाँ से बाहर खींचना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर। तब आपके पर्सन हो सकता है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं, ये प्रपोजल आपके सामने रखेंगे। वो प्रपोजल इक्वल गिव एंड टेक को लेकर होगा, परमानेंट यूनियन को लेकर होगा। और एस ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट इस कनेक्शन की जो अभी काया है वो पलट जाएगी। अभी ऐसा होगा ना, यहाँ पर ग्रांटेड लेना, कंफर्ट जोन में रहना, कोई एक्शन ना रखना, जो जैसा चल रहा है उसी मैनर में, उसी पेस में लेकर बढ़ना, तो ये सारी चीज़ें अभी शिफ्ट होकर कंप्लीटली एक डिफरेंट वेज में प्ले होंगी। जैसे कि आपके लिए वो एक सरप्राइजिंग वेज में ही होगा, आपने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ आपके पर्सन आपकी तरफ प्रेजेंट कर सकते हैं नाइट ऑफ कप्स बनकर, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स एक बहुत ही क्लासिक एनर्जी है और ये एक शेयर जेंटलमैन की एनर्जी है। आप अपने पर्सन में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे ना जो अब तक भी आपने कभी नहीं देखा होगा, फाइन, या फिर ये इनके अंदर था, इन्होंने कभी आपको शो नहीं किया था। तो आप इवेंचुअली यहाँ पर खुश होने वाले हो, जो कि मैंने कल भी बताया था। रिकन्सिलेशन को लेकर हो सकता है, रीयूनियन को लेकर हो सकता है, तो मैं यहाँ पर परमानेंट यूनियन की बात कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर परमानेंट यूनियन अट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत जल्द अपने पर्सन की तरफ से। ऑलराइट गाइस, तो यही था आप सभी के लिए शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।